हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे हाथ की हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाए तो वो क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि हमारे हाथ ही हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। हम जो कुछ भी काम करते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमारे हाथ का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर इसी में दर्द रहना शुरू हो जाए तो हमारा जीना दुष्कर हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे हाथों में दर्द रहता है, और अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो आगे जाके खतरनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कारण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हाथ में मांसपेशियां, लिगामेंट्स और हड्डियां होती हैं, और हमारे एक हाथ में लगभग 27 हड्डियां होती हैं, और इन तीनों में से किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है वह है आर्थराइटिस। जी हाँ, आर्थराइटिस जो है हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है, घुटनों में, जोड़ों में, कहीं भी हो सकता है। जिनमें से दो मुख्य प्रकार हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर इनमें से कोई एक हमारे हाथ को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसमें भी हमारे हाथ में दर्द रहना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो दर्द बहुत कम होता है, जिसको हम आमतौर पर इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है तो हाथों में सूजन बढ़नी शुरू हो जाती है, हाथों में नमनेस होनी शुरू हो जाती है, और कई बार तो हाथ में इतनी सूजन आ जाती है कि अगर हम हाथ में कोई रिंग पहनी होती है तो वो भी टाइट हो जाती है। तो यह भी एक कारण है हाथ की दर्द होने का। दूसरा मुख्य कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। दोस्तों, हमारे हाथ के लिगामेंट्स और हड्डियों के बीच में एक खाली जगह होती है जिसको हम कार्पल टनल बोलते हैं। इस खाली जगह में हमारे हाथ की कई नर्व्स गुजरती हैं। जब कभी इस जगह पे सूजन आ जाए तो वो नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण नमनेस रहती है और बहुत तेज दर्द होता है, और खास तौर पर यह दर्द उंगलियों में होता है। इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, और यह आमतौर पर उन लोगों को होता है वो ज्यादा रफली टफली काम को करते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी हाथ में दर्द देने का एक कारण है। अगला मुख्य कारण है गैंग्लियोनिक सिस्ट। कई बार हमने देखा है कि कई लोगों की कलाई के पीछे एक मोटी सी मांस की गांठ दिखाई देती है, इसी को हम सिस्ट बोलते हैं। यह तकरीबन सेमी सॉलिड होती है, और अगर इसके ऊपर प्रेशर डालने से दर्द बढ़े तो इसका मतलब है, या इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आगे जाके खतरनाक हो सकती है। इसके लिए इसकी सर्जरी करानी पड़ती है। तो यह भी हाथ में दर्द का मुख्य कारण है। और अगला मुख्य कारण है फ्रैक्चर। कई बार हमारा डेली काम करते हुए कई बार हाथ में चोट लग जाती है, जिसमें हम किसी तरह का कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम उसको देखें, एक्सरे कराएंगे, तो उसमें कई बार बारीक सा हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है जो कि बाद में जाके आगे तंग करता है। तो अगर आपको बार बार हाथ में दर्द रहता है और आपकी हिस्ट्री है कि कई बार इसको चोट लगी है, तो उसका एक बार एक्सरे करा के देख लेना चाहिए कि कहीं कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर तो नहीं है। और इससे अगला मुख्य कारण है हाथ में मोच आना। कई बार हम जरूरत से ज्यादा भार एकदम उठा लेते हैं, जिसके कारण हमारे हाथ में लचक आ जाती है, मोच आ जाती है। शुरुआती दिनों में तो हम इसके ऊपर कोई भी पेन किलर, स्प्रे या बाम लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार ये स्प्रेन ज्यादा होती है, मोच ज्यादा होती है, जिसके कारण लिगामेंट भी टीयर हो जाते हैं, यानी लिगामेंट के ऊपर भी इंजरी आ जाती है। तब ये दर्द असहनीय हो जाता है और हाथों में दर्द बढ़ने रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें अपने हाथ का, कलाई का एक्सरे करा के देख लेना चाहिए कि कहीं कोई लिगामेंट इंजरी या हाथ के ऊपर कोई फ्रैक्चर का निशान तो नहीं है, और इसके साथ ही आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कुछ एक महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण हमारे हाथ की हड्डियों में दर्द रहता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।